हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं मैनिफेस्ट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही कार्ड्स एक्टिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त एक, अगेन मैं कहूँगी, एक्शन इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। मैनिफेस्ट का कार्ड टैरो में मैजिशियन का कार्ड होता है, तो कहीं एक मैजिकल एनर्जीज़ भी आपके वर्क प्लेस पे या किसी भी लाइफ के एरिया में रह सकती है और उसी से ही रिलेटेड आप काफ़ी एक्शन, काफ़ी इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो इस वीक एक शिफ्ट, एक मूवमेंट भी आती हुई दिख रही है। बहुत स्पीड से, अगेन मैं कहूँगी, आप आगे जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई व्हीकल परचेज करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशंस, प्लानिंग चल रही है या आप खरीद ही रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, या फिर इन जनरल के लिए देखें तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, अच्छी चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, या कुछ लोगों के लिए कोई भी और लाइफ का एरिया हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और कहीं यूनिवर्स की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक फेवरेबल एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। तो देखिए, अगर कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं तो ज़रूर इस वीक उस डायरेक्शन में आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। और जब टाइम फेवरेबल होता है तो हमें ज़रूर अपना कर्म करना चाहिए। और हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए एक इमीडिएट एक्शन भी लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर ऐसा है आप ज़रूर लें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आप इसी चीज़ को लेकर ना करें। थोड़ा सा चीज़ को समझें और फिर एक्शन इनिशिएटिव लें। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं, बट थोड़ा सा अपने माइंड को काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म होता है, बहुत ज़्यादा एक्शन होता है, तो माइंड भी उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाता है। और जब माइंड बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है तो बाकी चीज़ें ना थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों में स्पीड लाने के लिए माइंड को शांत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप वॉक कर सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, या जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करती है आप वो करें। और कहीं एक माइंड को रिलैक्स और शांत आप ज़रूर करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रिलीज़ एंड जस्टिस रिवर्स। तो देखिए, जस्टिस रिवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को लेके पर्सनल फ्रंट में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, ये आपके साथ फेयर नहीं हो रहा। किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं और कहीं बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करके ही अगेन मैं कहूँगी डिसीजन या चॉइस करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है,
और कहीं इसी डिसीजन, इसी चॉइस को आप डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी जज, वकील को मिल रहे हैं, कोर्ट विज़िट कर रहे हैं, और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सिंपली कोई पेपर वर्क हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप जज, वकील को मिल रहे हैं या कोर्ट विज़िट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये बहुत ही कम लोगों पे एप्लीकेबल होगा। और देखिए, जस्टिस के नीचे रिलीज़ का कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि किसी चीज़ को लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि किसी चीज़ के साथ आप बहुत अटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली उस चीज़ को आप पकड़ के बैठ रहे हैं, इस वजह से भी एक अनफेयर एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है जिसको आप बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे हैं, जिसके साथ आप बहुत अटैच हो रहे हैं। और यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर आप एक फेयर एनर्जीज़ अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, खुद के साथ ही अगर आप किसी लेवल पे जस्टिस करना चाहते हैं, तो इन एनर्जीज़ को या जिस भी चीज़ को आप टाइटली पकड़ के बैठे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थॉट, बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, कोई बिहेवियर, कोई आदत भी हो सकती है, उसको लेट गो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पर्सनल फ्रंट में आप सॉल्व कर पाएंगे, आप रिजॉल्व कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है शील्ड मेडन, और ये कार्ड कहता है मेक प्लान्स एंड फोकस। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हम एक्शन लेते हैं, हम इनिशिएटिव्स लेते हैं, और आपके लिए यहाँ पे देखिए दोनों ही कार्ड्स एक्शन, इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन देखिए, कोई भी काम हम करना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर होमवर्क, प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो देखिए, यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी भी उसी चीज़ को लेकर बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक फोकस भी उसी एरिया में करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है लिब्रा। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है फ्राइडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।